राजस्थान की सियासत के दो चर्चित भाटी जब एक जगह पर नजर आए तो चर्चा भी खूब हुई और खबरें भी बनी। वाकया हुआ जैसलमेर में, जब भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से एक देवी सिंह भाटी और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच मुलाकात, जिसके बाद से राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर अलग अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर भाटी देवी सिंह से क्यों मिले और कहां मिले और इन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, आज बात इसी पर। दरअसल आखातीज के मौके पर रविंद्र सिंह भाटी अपने क्षेत्र में कई लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान भाटी को मालूम हुआ कि देवी सिंह भाटी जैसलमेर के मुलाना गांव में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी और निर्दलीय नेता रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात किसान और भाजपा नेता हाथी सिंह मुलाना के आवास पर हुई। पिछले कई दिनों से देवी सिंह भाटी की तबीयत नासाज भी है, ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। इस दौरान इन दोनों के बीच तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बातचीत हुई। इस दौरान भाटी ने देवी सिंह के हालचाल जाने, साथ ही साथ दोनों के बीच जैसलमेर बाड़मेर के कई विकास के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों भाटी नेताओं के बीच जैसलमेर में हुई इस अनौपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात की चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में होने लगी है। वहीं इस मुलाकात की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर यह सवाल चुनाव से पहले भी था और अब चुनाव के बाद भी यही सवाल है कि क्या वह बीजेपी से दूर रहेंगे, क्या वह जीतने के बाद बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले भी बीजेपी में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। हालांकि उनकी शर्तें मानी नहीं गई और रिजल्ट से पहले बीजेपी नेताओं से मुलाकात से अब सियासी गलियारों में हलचल मचने लगी है। अब चाहे देवी सिंह भाटी हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी, दोनों की पहचान दबंग नेताओं की है। देवी सिंह की गिनती भाजपा के कद्दावर नेताओं की फहरिस्त में होती है। हालांकि संगठन की कार्यशैली से नाराज होकर वे एक बार पार्टी छोड़ने तक का कदम उठा चुके हैं, मगर बीते विधानसभा चुनाव 2023 से पहले उन्होंने घर वापसी कर ली थी। देवी सिंह भाटी के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे बीकानेर की कोलायत विधानसभा सीट से 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार विधायक रह चुके हैं। वे पूर्ववर्ती भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे सरकार तक के दौरान मंत्री भी रहे। वे पहली बार 1980 में कोलायत सीट से विधायक बने थे और फिर 2008 तक हुए हर विधानसभा चुनाव में लगातार जीतते रहे, मगर 2013 में वे चुनाव हार गए। देवी सिंह भाटी भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहते हुए एक IAS अफसर को थप्पड़ मारने के मामले में भी सुर्खियों में रहे थे। वहीं अब रविंद्र सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी की मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाएं जोरों पर है कि भाटी भाजपा का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में देवी सिंह भाटी और भाजपा नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को इसी परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं से संकेत मिल रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी मजबूत स्थिति में है। अगर चुनाव परिणाम भाटी के पक्ष में भी आता है तो भी भाजपा के लिए यह फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जीतने के बाद भाटी एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केवल भाजपा के प्रत्याशी है, ना तो पार्टी के कार्यों की आलोचना करते हैं और ना ही पीएम मोदी के खिलाफ कोई बयानबाजी करते हैं। खैर, अब ये तो खुद रविंद्र सिंह भाटी ही जाने कि चुनाव यदि वो जीते हैं तो उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा, मगर बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति, बाड़मेर जैसलमेर की ये सियासी उठापटक देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।